हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो पहले आप ये बताएं कि आखिर सॉल्यूशन होता क्या है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता क्या है। सपोज हम एक इक्वेशन ले लेते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल x है, x की वो वैल्यू जो इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो इसका सॉल्यूशन कहलाएगी। तो जो सॉल्यूशन होता है ना, हम उसको रूट्स भी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यहां पर x है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट satisfies the given quadratic equation is known as solution or root of the quadratic equation। ठीक है। तो फर्दर कि हम इसमें आगे बढ़े तो हम एक चीज ध्यान दें कि यहाँ पर जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसकी डिग्री 2 होती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी होंगे ना, वो हमारे पास क्या होंगे, 2 होंगे। तो सपोज हमारे पास क्या होता है कि x की 2 वैल्यूज वो कौन कौन सी होती हैं, अल्फा और बीटा। कोई भी 2 वैल्यूज अल्फा और बीटा है वो इसके सोल्यूशन है। तो हमें फैक्टराइजेशन में करना क्या होता है ना, हमें कुछ इस तरीके का फॉर्म बनाना होता है, 2 लीनियर फैक्टर बनाने होते हैं इस तरीके से, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अगर फर्दर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था, सेकंड चैप्टर, तो वो उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा बनेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो तो ये हमारे सम ऑफ जीरोस हैं, ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं। तो जीरोस जो हमारा होता था वो किसमें होता था, हमारा पॉलिनोमियल में। और तो हमने एक चीज ये भी पढ़ी थी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसको हम इक्वेट कर देते हैं जीरो से। ठीक है। तो इतना वाला पार्ट हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा पॉलिनोमियल ही है। क्लियर। तो अब हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो जब फैक्टराइजेशन हम करते हैं हम उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करते हैं, जिसको हमने क्लास 9th में डिस्कस किया हुआ है। तो अभी हम इसको करते हुए हम थोड़ा सा उसको रिकॉल भी करेंगे। तो 2x², ठीक है, मिडिल टर्म वाला हमारे पास क्या है, माइनस का 3x। इसको हम कैसे कर सकते हैं, माइनस का 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करें, इसके जो जनरल वाले जो फॉर्मूला था, जनरल इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक की, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 1 है। अभी हम साइन को भी इग्नोर कर लेते हैं। तो जो x² का कोफिशिएंट 2 है ना, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 1, दैट मींस जो a और b का जो प्रोडक्ट होगा ना, सॉरी a और c का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास जितना भी होगा, बीच वाले जो मिडिल टर्म होगा ना, उसको जब हम स्प्लिट करेंगे, जब उनके उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही आना चाहिए जो हमारा ये 2 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने बीच वाले टर्म को ऐसे ही स्प्लिट किया है 2x और x में। ठीक है। अब हम यहाँ पर साइन की बात नहीं कर रहे हैं, 2 1 जा 2। अगर हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो कुछ भी करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वापस से सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 1 जा 2। हमें ऐसे ही करना है, हम फर्दर और करेंगे तो हम और सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, दो टर्म्स को हम एक साथ ले लेंगे और हम उनमें कॉमन फैक्टर जो भी होगा हम उसको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर जो 2x² माइनस 2x है, 2x² माइनस 2x है, तो दोनों में हमारे पास 2x कॉमन फैक्टर है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पर भी x है, वहां पर भी x है, बट यहाँ पर x² है, दैट मीन्स कि यहाँ पर एक x बच जाएगा और यहाँ पर 2x पूरा का पूरा बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचेगा। तो यहाँ पर जब हम 2x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 1, और यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है, बट हम यहाँ पर क्या लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो दोनों ब्रैकेट है ना, इसके अंदर जो भी क्वांटिटीज होंगी, कुछ भी होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसलिए हमने 1 की जगह हमने -1 यहाँ पर कॉमन लिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखेंगे इस वाले में और इस वाले में, दोनों में हमारे पास क्या है, x-1 क्या है, कॉमन है। तो x-1 हम फर्दर बाहर ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा 2x, यहाँ पर बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। अब हम यूज करेंगे नल फैक्टर मेथड का। नल फैक्टर मेथड होता क्या है ये देखते हैं। तो नल फैक्टर क्या होता है, अगर सपोज हमारे पास दो क्वांटिटी है ए बी और उनका प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर ए विल बी 0 और बी विल बी 0, दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी तो प्रोडक्ट हमारा 0 होगा ना। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आइदर x-1 विल बी इक्वल टू 0 और 2x-1 विल बी इक्वल टू 0। तो अब दोनों इक्वेशन हमारे पास देखें, हमारे पास लीनियर है, हमने यहाँ पर बोला था कि हम लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू 1, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ होगा 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। हमें दोनों सोल्यूशन यहाँ पर मिल गए हैं। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी होती हैं जो हमारे पास ए बी सी होता है। कौन सा ए बी सी, यहाँ वाला जो हमारे पास जनरल फॉर्म में होता है, ax² + bx + c। तो ये जो c होता है ना और ये जो b होता है, जो इनके साइन होते हैं ना, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इनके साइन को देखकर हम बता सकते हैं कि जो हमारा रूट्स आने वाला है वो कैसा होगा, वो दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, कि दोनों एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, बड़ा वाला पॉजिटिव होगा या छोटा वाला। हम फर्दर जब लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे या फिर उसके बाद में वो उन ट्रिक्स को हम यूज करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे बाद में। बट यहाँ पर अभी के लिए मैं बस इतना बता दूं, अगर हमारे पास जो सी वाला टर्म है, कांस्टेंट वाला टर्म है, अगर वो पॉजिटिव है तो दोनों के दोनों जो हमारे पास रूट्स आएंगे वो दोनों सेम साइन के आएंगे। अब बोले पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, अब वो चीज डिपेंड करती है बी पर, बट हम उसको फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे कि वो आउट ऑफ द टॉपिक हमारा चला जाएगा। तो हम एक्सरसाइज पे प्रोसीड करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 बोले जा रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं उनको हमें फैक्टराइजेशन को यूज करके हमें सॉल्व करना है, उनके रूट्स फाइंड करने हैं। तो हम एक एक करके सबको पहले लिख लेते हैं, बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0। तो जैसा भी हमने पहले डिस्कस किया था, समझा था कि ये जो x² का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज a, यहाँ पर क्या है 1 है, और जो हमारा कांस्टेंट पार्ट होता है उसको पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10। ठीक है, अब जो बीच वाला जो टर्म होगा ना, मिडिल टर्म, इसीलिए हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसको हम ऐसे हम ब्रेक करेंगे, दो पार्ट में तोड़ेंगे कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, बट उनको वापस से अगर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस से हमारा जो था वही आ जाना चाहिए। ठीक है, जितना रहे। तो 3 को हम ऐसे कर सकते हैं, 5 और 2 के पार्ट में हम स्प्लिट कर सकते हैं। ऐसा अभी क्यों किया गया अभी हम बताएंगे। तो देखो, एक तो तरीका ये, मैं डायरेक्टली ऐसे लिख लूं या फिर मैं 10 को ऐसे देखो, इसके फैक्टर्स देखो, 1 × 10, 2 × 5। तो अब मैं देख सकता हूं कि 2 और 5 का जो डिफरेंस है ना वो कितना है, 3 है। तो फर्दर मुझे यहाँ पर कोई और चीज ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं इसी का यूज कर लूंगा। तो ये हो जाएगा x²। ठीक, अब यहां पर देखो 5 एक होगा, एक 5x होगा, एक क्या होगा 2x होगा, बट यहां पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव का 3x है। ठीक है, हम मुझे पता है कि यहां पर डिफरेंस करेंगे तभी हमें 3 मिलेगा। तो अब हमें किसको नेगेटिव रखना है, किसको पॉजिटिव रखना है, ये यहाँ का साइन शो करेगा। तो यहाँ पर देखो साइन क्या है, नेगेटिव है, दैट मींस कि जो बड़ा वाला होगा ना वो हमारा नेगेटिव होगा, उसके अकॉर्डिंग -5x होगा प्लस का 2x - 10 = 0। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, x। तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर हमारे पास आएगा -5। इन दोनों में हमारे पास कॉमन फैक्टर है 2, तो हम 2 हमने बाहर निकाल लिया तो आएगा x - 5। दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास सेम क्वांटिटी आ रही है, दैट मींस कि हम सही कर रहे हैं।
अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में हमारे पास x माइनस फाइव दोनों में कॉमन है, तो x माइनस फाइव हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमारे पास बचेगा x और ये इस वाले में बचेगा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। नल फैक्टर मेथड, दैट मीन्स कि इन दोनों में से एक क्या होगा, जीरो होगा। तो हम इक्वेट करेंगे x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो और x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। जब इसको हम करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू फाइव, इसको जब हम करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू माइनस टू। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो दोनों रूट्स आए, दोनों सोल्यूशन आए हैं, एक 5 एक माइनस का 2 है, ठीक है। तो दोनों के साइन अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये जो c का साइन है, ये जो कांस्टेंट टर्म है, उसका साइन हमें बताता है कि रूट्स जो आएंगे वो सेम साइन के होंगे या डिफरेंट डिफरेंट साइन के होंगे। तो उस टाइम हमने देखा था कि हमारे पास क्या था, वहां पर पॉजिटिव था तो दोनों जो रूट्स थे उनका सेम साइन आता था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, इसलिए दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। अच्छा, मैंने दूसरी चीज एक चीज और बताया था कि यहाँ पर जो b का जो साइन होता है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब उस चीज को हम देखते हैं, यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक। इस नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बड़ा वाला होगा ना, इसका अपोजिट साइन का होगा। जो बड़ा वाला रूट आएगा, जो बड़ा नंबर होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, छोटा वाला नेगेटिव होगा, इसके अपोजिट साइन से मिलता है, ठीक है। तो अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो अभी जो हमने डिस्कस किया था, पहले मैं वापस यहां पर दिखा दूं, जो c हमारे पास है वो नेगेटिव है, दैट मीन्स कि जो हमारे दोनों रूट्स आएंगे ना, वो अलग अलग साइन के आएंगे। तो फर्दर अब हम इसको करते हैं, 2 6 12। अब हम 12 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6। इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कहीं 1 तो नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 1 है कोएफिशिएंट, ठीक है, नहीं होगा। 3 4 12। जब 12, अब देख सकते हैं 3 प्लस 4 तो 7 हो रहा है, बट इनका जो डिफरेंस है 4 माइनस 3 वो क्या है, 1 है। क्लियर। तो अब हमें 1 की जरूरत थी, तो अब हम इसको स्प्लिट करेंगे इस तरीके से, 2x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस साइन है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो बड़ा वाला नंबर होगा 4 वो प्लस में होगा, दूसरा वाला माइनस में होगा। 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों में क्या कॉमन है, एक तो इनमें देखेंगे तो एक तो 2 कॉमन है, क्योंकि 2 भी 2 से डिवाइड होता है, 4 भी 2 से डिवाइड होता है, तो ये क्या है, 2 एक कॉमन फैक्टर है, और यहाँ पर दोनों में एक x भी कॉमन है। तो 2x कॉमन है, तो यहाँ पर 2 और x एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक x बचेगा, और यहाँ पर क्या आएगा, x तो बाहर चला गया और 2 बाहर चला गया, 2 2 4, तो यहाँ पर 2 बचेगा। यहाँ पर हमारे पास दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव कॉमन, 3 कॉमन फैक्टर है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे दोनों ब्रैकेट में सेम क्वांटिटी, दैट मीन्स कि हम सही चल रहे हैं। अब फिर से हमारे पास देखेंगे तो x प्लस 2 जो है ना, वो दोनों जगह कॉमन है। तो यहाँ पर जब हमने x प्लस 2 को कॉमन लिया, तो इस वाले में हमारे पास बचेगा 2x, यहाँ वाले पर बचेगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तब दो क्वांटिटीज हैं, एक x प्लस 2, दूसरा है 2x माइनस 3, इनका प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स कि आइदर 2x प्लस 2 विल बी 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ से आएगा 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। क्लियर। तो सबसे पहले जो हमने बात की थी ना कि ये जो c है, जो कांस्टेंट वाला टर्म है, हमारा नेगेटिव है, दैट मींस कि हमारे जो दोनों रूट्स आएंगे वो उनका साइन अलग अलग होगा। और पिछले क्वेश्चन में हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर नेगेटिव था, तो बड़ा वाला जो नंबर आ रहा था, जो बड़ा वाला रूट्स आ रहा था, वो क्या है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइन की अभी बात कर रहा हूँ, 5 और 2। ये मत कोई बोल देगा कि 5 और माइनस 2 में से 5 ऑब्वियसली बड़ा है, नहीं, अभी मैं बिना साइन की बात कर रहा हूँ। 5 और 2 में से क्या है, 5 बड़ा है, तो जो बड़ा वाला नंबर होगा ना, इसका पॉजिटिव साइन होगा, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो 5 पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे बड़ा वाला, यहाँ पर देखो पॉजिटिव है, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा 2 और 3/2, ऑब्वियसली 2 बड़ा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइन। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव, उसका दूसरा, दैट मींस उसका जो उल्टा साइन होता है नेगेटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक।